नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग अभी फिजिक्स चल रहे थे, तो फिजिक्स में हमने जो पिछला चैप्टर आपको बताया था, आज हम लोग चलेंगे घर्षण के बारे में। फ्रैक्शन, घर्षण कहाँ कहाँ यूज होता है, इस सब के बारे में हम लोग आज जानकारी लेते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, घर्षण, देखिए कोई भी चीज को समझने के लिए जब आप हाई फाई जाइएगा ना, तो उस चीज को नहीं, हम अपने दैनिक जीवन में ही घर्षण बल देखते हैं। जैसे देखिए, आप चलते हैं, मान लीजिए जमीन पे काई समझते हैं, अरे पानी का काई लग जाता है ना, तो पानी जब काई लग जाती है जमीन पे, तो आप चलते हैं वहां पे, देखिए ऐसे धड़ाम से गिर जाते हैं, तो वो समझिए, देखिए घर्षण नहीं हुआ। तो जैसे केले पे पैर रखा गया, तो वो घर्षण क्या हुआ, कम कर दिया। सीधी सी बात है, यह आपकी जो गति होती है, जो हम लोग चलते हैं, इसका अगर विरोध करे, उसी को कहा जाता है घर्षण। समझ में आया भैया? इसी को क्या कहा जाता है, घर्षण। अब जैसे बोलिएगा, आप देखिए सड़क पे चलते हैं ना, अगर कोई चीज खुरदुरा रहेगी, तो उसमें क्या होगा, घर्षण ज्यादा रहेगी। जितना प्लेन रहेगा तो वो घर्षण कम रहेगा। आजकल देखा करिए टाइल्स बनाए गए, टाइल्स में घर्षण कम रहते हैं। समझ में आया? तो ये ध्यान दीजिएगा, घर्षण पहले चीज ये होता है, यह गति का विरोध करता है। यह क्या करता है, गति का विरोध करता है। यह गति का विरोध करता है। समझना भैया, यह गति का विरोध करता है। पहली चीज, यह हमेशा गति के विपरीत दिशा में होता है। क्या होता है भैया, यह गति के विपरीत, विपरीत मतलब समझते हैं कि नहीं, उल्टा दिशा में, गति के विपरीत दिशा में होता है, दिशा में होता है। जिधर जा रहे हैं, तो ये नहीं उधर घर्षण लगाएगा, उधर नहीं, तो समझिए जिधर जा रहे उधर विपरीत दिशा में लगाता है। यह समझिए घर्षण बल विरुद्ध किया गया, यह हमेशा ऋणात्मक कार्य करता है। समझ में आया भैया? मतलब ये हमेशा ऋणात्मक कार्य करेगा, ऋणात्मक कार्य करता है। तो घर्षण बल कभी भी पॉजिटिव कार्य नहीं करेगा, यह हमेशा ऋणात्मक, मतलब आपके गति का हमेशा विरोध करेगा। इसी को कहा जाता है भैया घर्षण। समझ में आया भैया? यह तो घर्षण क्या होता है, ये चीजें आपको समझ, घर्षण बल कभी भी आपके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करेगा। ये भी चीज जान लीजिएगा, जो घर्षण बल होगा क्षेत्रफल पर निर्भर, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करेगा, नहीं करेगा। कभी भी इसको क्षेत्रफल से नहीं मतलब है कि हम बड़ा है तो क्षेत्रफल से इसको कोई मतलब नहीं रहेगा, बल्कि यह तल की प्रकृति पर निर्भर करता है। जो तल है, इसकी प्रकृति, इसकी प्रकृति पर निर्भर करता है कि इसकी तल की प्रकृति कैसी है, निर्भर करता है। तल की जो प्रकृति होती है, इस पे निर्भर करता है। समझ में आया भैया? तल खुरदरा, अगर अगर मान लीजिए तल खुरदुरा होगा, तल खुरदरा होगा, तो घर्षण क्या होगा भैया, अधिक लगेगा। समझ में आया भैया? सीधी सी बात है, अधिक लगेगा। तो ये चीजें थी घर्षण में। कभी भी ध्यान दीजिएगा, यह हमेशा आप जिस दिशा में जा रहे हैं उसके विपरीत लगता है। इसका तल हमेशा, जैसे इसका घर्षण क्या होता है, ये आपके गति का विरोध करता है, यह हमेशा विपरीत दिशा में लगेगा। यह घर्षण बल के विरुद्ध लगाया गया जो कार्य होता है, घर्षण बल कभी भी ऋणात्मक कार्य करता है, मतलब गति हमेशा विरोध में रहता है। जैसे एक लोग नहीं होते भैया, सही काम करिए फिर भी आएंगे, नहीं ये गलत है, गलत है। तो वैसे घर्षण क्या है, हमेशा ये विरोध में होता है। समझ में आया भैया? ये क्या होता है, और इसको क्षेत्रफल से कोई मतलब नहीं होता है। समझ में आया? क्षेत्रफल से नहीं होता, बल्कि इसकी प्रकृति कैसी है, ये मतलब खुरदुरा है कि चिकना है। अगर चिकना है तो घर्षण कम लगेगा, खुरदुरा है तो घर्षण अधिक लगेगा। समझ में आया? इतना इतना समझ में आया भैया? इसको नोट कर लीजिएगा। समझ में आया दोस्तों? तो घर्षण जो है इसी अनुसार लगता है। समझ में आया भैया? अब देखिए, घर्षण के हम लोग प्रकार देखते हैं कि घर्षण कितने प्रकार के होते हैं। ये चीजें देखिए, क्लास देखते ही आपको सब चीजें इसका याद हो जाएगा। तो घर्षण क्या है, एक प्रकार का बल है जो गति का विरोध करता है। इसका कार्य क्या होता है, ऋणात्मक होता है। समझ में आया? जैसे आप देखिए, बर्फ पर चलने के लिए अगर मान लीजिए बर्फ ज्यादा मतलब हीट एकदम जम गया है,
तो बर्फ पे चलने के लिए बहुत चिकना हो जाता है। तो बर्फ को चलने के लिए कभी भी देखा करिए नीचे खुरदुरा वाला जूता बनाया जाता है कि जो खुरदुरा रहे तो डायरेक्ट बर्फ पे चिपक जाए तो ज्यादा फिसलन ना हो। इसलिए आप जब चप्पल लेते हैं देखा करिए नीचे खुरदुरा बनाया जाता है, बाद में चिकना हो जाता है। तो किस लिए बनाया जाता है? ताकि घर्षण कम। ध्यान दीजिएगा, आपको चलने के लिए दो चीजें की आवश्यकता होती है, एक घर्षण, एक प्रतिक्रिया बल। हमने क्रिया प्रतिक्रिया पढ़ाया था कि नहीं? तो घर चलने के लिए आपको अगर कहीं चल रहे हैं तो एक जरूरी है घर्षण बल, समझना, फ्रैक्शन, और एक प्रतिक्रिया बल। प्रतिक्रिया बल, तो प्रतिक्रिया बल भी और ये दोनों जो विपरीत दिशा में, दोनों विपरीत दिशा में लगाते हैं। तो आपको अगर चलने के लिए हमेशा कि घर्षण बल और प्रतिक्रिया बल दो की आवश्यकता होती है। समझ में भैया? तो ये चीजें जानते हैं। जब घर्षण बल लगेगा कभी भी, तो जैसे देखिए केला है, अब घर्षण बल को कम भी किया जा सकता है, अधिक भी किया जा सकता है। ऐसे रोड बनाते हैं, देखिए छोटी छोटी गिट्टी डाला जाता है ताकि घर्षण अधिक रहे, मतलब फिसलन ना हो वहां पे। जैसे देखा कभी कभी बारिश जब हो जाती है तो मिट्टी क्या हो जाती है? चिकनी हो जाती है ना, तो घर्षण क्या होता है? कम हो जाता है। तो घर्षण के कई उदाहरण हम लोग जीवन में, आप देखिए बर्तन मांजने वाला ब्रश रहता है ना, उसको देखा करिए खुरदुरा बनाया जाता है। पहले तो लोग क्या करते थे भैया, धान का जो पहले भूसी आती थी, भूसी कहा जाता था धान को, तो उसको लेके पानी में भिगोते थे तो फूल जाता था, तो खुरदुरा हो जाता था, तो उससे बर्तन मजाया जाता है। अभी यह कढ़ाई मान लीजिए आप मांजते हैं तो उसको चिकना रहता है, अगर हाथ से इसे करिएगा थोड़ी होगा, उसको तार वाला या घर्षण से कोई चीज रगड़ना पड़ता है ताकि छूट जाए। समझ में भैया? अब आते हैं हम लोग घर्षण के प्रकार। देखिए घर्षण जो होता है भैया दो प्रकार के होते हैं। कितना भैया? घर्षण जो होता है दो प्रकार के होता है, एक स्थितिक घर्षण, एक क्या भैया? स्थितिक होता है, एक गतिक होता है। समझ में भैया? स्थितिक और गतिक होता है। स्थितिक घर्षण क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जो कोई चीज रुकी हुई है, मजबूत, मतलब समझिए जो कोई चीज रुकी हुई है। अब जिसे देख लीजिए, कोई भी चीज अगर रुकी हुई है, अब उसको ढकेलने के लिए आपको अधिक बल लगाना पड़ेगा। तो मजबूती के साथ अगर कोई चीज रुकी हुई है, स्थिति में है, रुकी हुई है, उसमें हमको घर्षण क्या लगाना पड़ेगा? बल जो लगाना पड़ेगा, जबरी उसमें घर्षण। अच्छा बताइए, अगर रुकी हुई है तो उसमें घर्षण अधिक होगा कि कम होगा? रुकी हुई है तो घर्षण अधिक होगा कि कम होगा? कितने लोग बता सकते हैं, बताइए। अगर कोई चीज रुकी हुई है तो उसमें क्या होता है? घर्षण बल अधिक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, रुकी हुई चीज में स्थितिक घर्षण होता है। रुकी हुई चीज में क्या होता है भैया? स्थितिक घर्षण होता है। देखिए स्थितिक घर्षण, इसको इंग्लिश बोलते हैं स्टैटिक फ्रैक्शन। स्टैटिक फ्रैक्शन। देखिए सीधी सी बात है, रुकी हुई चीज में, रुकी हुई वस्तु या जो भी रुकी हुई वस्तुओं पर, रुकी हुई वस्तुओं पर स्थितिक घर्षण लगता है। क्या भैया? स्थितिक घर्षण होता है। समझ में भैया? अगर कोई चीज रुकी हुई है तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? ढकेलने के लिए आपको अधिक बल लगाना पड़ेगा ना। जैसे कोई चीज मान लीजिए आप लोग जो भी चीज लीजिए, जैसे बोझा ये जो लगाते थे, अब वो उठा रखा है तो उसको ढकेलने के लिए आपको ज्यादा बल लगाने पड़ेगा। तो वो किस प्रकार का बल है? स्थितिक बल है। यह गति का सर्वाधिक विरोध करता है, वस्तु को चलने भी नहीं देता। यह गति का सर्वाधिक विरोध करता है, गति का सर्वाधिक जो है विरोध करता है, गति का सर्वाधिक विरोध करता है, और वस्तु को क्या करता है भैया? चलने नहीं देता है। मतलब आप एक मेहनत लगाइएगा तब चलने देता है। तो स्थितिक घर्षण समझ में आया? रुकी हुई वस्तुओं में क्या होता है भैया? स्थितिक घर्षण होता है। रुकी हुई वस्तुओं में क्या होता है? स्थितिक घर्षण होता है। इसको समझ लीजिए, रुकी हुई वस्तुओं में क्या होता है? स्थितिक घर्षण होता है। तो बताइए सबसे अधिक घर्षण किसमें होगा? स्थितिक में ना भैया, रुकी हुई है। अब आते हैं हम लोग गतिक में। गतिक जो घर्षण होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि गतिक घर्षण में क्या होता है। समझ में भैया? देखिए गतिक मतलब क्या होता है? कमजोर घर्षण,
मतलब देखिए भैया, कोई चीज जैसे गति कर रही है तो ऑटोमेटिक, जैसे कोई चीज स्पीड पकड़ी है तो उसमें घर्षण ऑटोमेटिक कम होगा ना। तो गतिक में दो प्रकार से होते हैं। गतिक में कितने प्रकार के भैया? दो। एक होता है सर्पी घर्षण, सर्पी, एक होता है लूटनिक। एक होता है सर्पी घर्षण, एक होता है लोटनिक। लोटनी कहिए, लोटनिक कहिए, समझ में? लोटनी ही कर देते भैया, समझ में? एक सर्पी होता है, एक लोटनी होता है। अब यहाँ पे हम सर्पी के बारे में देखते हैं, सर्पी घर्षण क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। स्लाइडिंग फ्रैक्शन, स्लाइडिंग जो फ्रैक्शन होता है, ध्यान दीजिएगा, जो स्लाइडिंग फ्रैक्शन होता है, ध्यान दीजिएगा, कोई चीज ऐसा होता है, ध्यान, यह तल के ऊपर खिसक कर गति करता है। जैसे कोई चीज देखिए, सर पे ये होता है स्लाइडिंग, जैसे कोई चीज देखिए करिएगा, खिस ढकेलिएगा, जैसे कुर्सी ही है। अब जैसे कुर्सी, मान लीजिए इसको कुर्सी, इसको हम ये ऐसे ढकेल रहे हैं, समझ आ रहा है आपको? ये क्या हुआ? सर्पी घर्षण हुआ। जैसे किसी चीज को ढकेल रहे हैं, जो स्लाइड कर रहा है या खींच ही रहे हैं, तो वो स्लाइड कर रहा है, मतलब फिसल रहा है। जैसे आदमी कोई मान लीजिए उसको मार के थुतरा फुतरा फोड़ दीजिए, अब उसको अकेले ले जाना तो कैसे ले जाइएगा? उसका हाथ पकड़ के ऐसे ढकेलिएगा, स्लाइडिंग कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा? इसी को कहा जाता है। यह सर्पी घर्षण क्या होता है? यह तल के ऊपर खिसक कर गति करता है। यह तल के ऊपर खिसक कर, समझ में आ रहा है कि नहीं? खिसक कर गति करता है, खिसक कर। यह तल के ऊपर क्या करता है भैया? खिसक कर गति करता है, समझ में आया? तो ये जैसे देखिए नाव है आपका, अब नाव है, नाव को मान लीजिए वैसे करिए, तो ये चीजें क्या है? जो तल के ऊपर, इसमें ध्यान दीजिएगा, जो मतलब आप घसकाइए, जैसे देखिए ट्रॉली बैग में आजकल चक्का हटा दीजिए या किसी चीज में, तो आप घसका नहीं रहते ऐसे करके भैया चलिए, तो जो नाचे ना, समझिए, जो घिसके, जैसे कहते हैं हैंगर है ना, जैसे कई लड़के को आप पकड़िए तो बोलता नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, तो उसको क्या करते हैं? खींचते हैं, तो घिसकता है ना भैया, घिसक। अब जैसे देखिए इसी को है, अब इसी को आप कर रहे हैं, ऐसे कर रहे, घिसक के जा रहा है, सट के जा रहा है, मतलब अपने गति नहीं कर रहा, इसको क्या बोलेंगे? सर्पी घर्षण, समझ में आया? स्लाइडिंग फ्रैक्शन, स्लाइडिंग फ्रैक्शन ना। अब ध्यान दीजिएगा, इसी में एक आया भैया लोटनी, लोटनी घर्षण। लोटनी घर्षण का इंग्लिश बोला जाता है रोलिंग फ्रैक्शन, रोलिंग फ्रैक्शन। अब देखिए रोलिंग फ्रैक्शन क्या होता है? ये होता है किसी वस्तु में पहिया लगाकर डगरा देने वाली लोटनी घर्षण कहा जाता है। यह सबसे कमजोर होता है, अर्थात गति का विरोध कम करता है। ये देखिए लोटनिक जो घर्षण होता है, जैसे किसी चीज में आरामदायक के लिए लोटनिक बनाया जाता है। जैसे आप ट्रॉली बैग लिए हैं, अब ट्रॉली बैग में पहिया हटा दीजिए, तो आप कैसे खींचिएगा? ऐसे खींचिएगा। अब उसी में पहिया लगा दीजिए तो उसको आराम से खींचिएगा ना। तो जब आराम से खींचिएगा, जब पहिया लग जाने पर उसका घर्षण कम होगा कि अधिक होगा? ऑलरेडी घर्षण कम होगा ना, आसानी से जो काम आसान कर दे, समझिए घर्षण कम है, जो काम कठिन है उसमें घर्षण अधिक है, समझ में आया? तो किसी वस्तु में पहिया लगाकर लगा देना ही लोटनी घर्षण कराता है, समझे? किसी वस्तु में, किसी वस्तु में पहिया लगा देना, समझ में आ रहा है? किसी वस्तु में अगर आप पहिया लगा देना, मतलब डंगरा के, मतलब लोट के चलने वाला, लोट के चलने वाले को लोटनी घर्षण बल कहलाता है। यह सबसे कमजोर होता है, यह सबसे कमजोर होता है। अब बताइए यहाँ पे घर्षण बल कम होगा कि अधिक होगा? कितने लोग बता सकते हैं? तो गति का विरोध कम करेगा कि अधिक करेगा? बताइए, गति का विरोध जो है कम करेगा कि अधिक करेगा? कम करेगा ना भैया, और घर्षण भी कम ही लगेगा। घर्षण क्या होगा? कम लगेगा, समझ में? घर्षण क्या होगा?
कम लगेगा, इसमें घर्षण कम लगेगा ना, जिस कारण इससे गति ज्यादा होती है। सर्पी घर्षण लोटनी घर्षण में बदलने के लिए घिरनी का प्रयोग किया जाता है। देखिए कोई चीज जो सर्पी घर्षण है, इसी में अगर आप चक्का लगा दीजिए तो उसी को कहा जाता है लोटनी घर्षण। पहले सर्पी घर्षण, अब मान लीजिए ये है, अब इसी को देखिए चक्का लगा दिए तो लोटनी घर्षण, जैसे कार हुआ, समझिए कार हुआ। अब आपको कार देखिए, अगर उसी का चक्का निकाल दीजिए तो वो क्या हुआ, सर्पी घर्षण हुआ। अगर उसी में चक्का लगा दीजिए तो लोटनी घर्षण हुआ। समझ में आया भैया? तो ये चीजें होती है। तो सर्पी और मतलब ये होता है। तो आप ये देखिए, इसमें जैसे पूछा ये जाता है कि सर्पी में ज्यादा घर्षण होता है कि लोटनी में, क्योंकि सर्पी में ज्यादा घर्षण लोटनी में कम होगा। तो सर्पी गति का विरोध करेगी कि ये करेगी, सर्पी करेगी, ये गति का विरोध नहीं करेगी। समझ में आया? तो यही चीज ऐसे पूछा जाता है। समझ में? जैसे अब आप कुएं से मान लीजिए घिरनी की सहायता से आप पानी निकालते थे ना, पहले देखा करिए कुएं में ऐसे लगा के, अरे भैया ऐसे कुआं रहता था, ठीक है, ऐसे बना रहता था, ठीक है, यहाँ रहता था ऐसे घिरनी। तो यहाँ पे आपकी मान लीजिए ऐसे रस्सी जाता था, यहाँ से बाल्टी में भर के ऐसे निकालते थे, यहाँ एक ऐसे रहता था ना, ऐसे। तो ऐसे जब आता था, अगर इसी को हटा दीजिए, घिरनी को हटा दीजिएगा तो डायरेक्ट इसे खींचा जाएगा, तो कौन सा बल होगा, सर्पी। अगर यहाँ नाच रहा है तो कौन सा घर्षण होगा, लोटनी घर्षण होगा। समझ में आया? ये चीजें कितने लोग को समझ में आया? अच्छा ये बताइए, अगर हम आपसे पूछे कि सबसे अधिक घर्षण किसमें लगेगा, तो सबसे अधिक घर्षण स्थितिक घर्षण में लगेगा, स्थितिक में सबसे ज्यादा। उसके बाद किसमें लगेगा, सर्पी में लगेगा। उसके बाद किसमें लगेगा, लोटनी में। समझ में आया भैया? तो ये तीनों चीज की अवस्था समझ में आई भैया? तो सबसे अधिक किसमें लगेगा, सर्पी में, फिर क्या लगेगा, लोटनी में, फिर सबसे अधिक स्थितिक, सर्पी, लोटनी। तीनों चीज समझ में आई। जब कोई चीज एकदम रुकी हुई है, उसको अगर हम लोग उसकी बात किया जाए तो कौन सा बल है भैया, रुकी हुई वस्तु में कौन से, स्थितिक, मतलब स्थिर घर्षण लगता है, स्थितिक घर्षण लगता है। समझ में? अब फिर जो होता है, गतिक में दो प्रकार के होते हैं, एक सर्पी होता है, एक लोटनिक होता है। सर्पी क्या है, खींच रहे हैं, हैंगर हो गया है भैया, चल चल, तो उसको पकड़ के खींच रहे हैं, तो वो क्या हुआ, नहीं घिराते हुए जाए, स्लिप करते हुए जाए, तो उसी को क्या कहे, सर्पी। और लोटनिक मतलब नाचते हुए, जिसको डांस करते हुए जाए तो उसको करिए, ये हुआ लोटनिक हुआ। समझ में आया भैया? घर्षण क्या हुआ, यह हमेशा गति का विरोध करता है, सदैव गति के विपरीत दिशा में लगता है। यह जो आप चलते रहेंगे इसका विरोध करेगा, हमेशा जिधर जाइएगा उसका विरोध करेगा। हमेशा घर्षण किस में लगता है, माइनस में काम करता है। समझ में आया भैया? तो ये चीजें थी। अब इसी में एक चीज आप देख लीजिए, सीमांत घर्षण। ये तीनों चीज समझ में आई भैया? देखिए फिजिक्स का चैप्टर ना, कोई भी चीज रहे आप अपने दैनिक जीवन से उठाइएगा ना, तो सब चीज समझ में आएगा। हम देखिए, हम लोग भी जब पढ़ते थे ना, उसमें जो किताबी भाषा रहती थी, वही भाषा जब तक रहता है ना, नहीं समझ में आता। और जब तक नहीं समझ में आए तो पढ़ते रहा करिए। देखिए अब एक चीज हम लोग देखते हैं, सीमांत घर्षण। देखिए सीमांत घर्षण क्या होता है, किसी वस्तु पर यदि बल लगाया जाए तो स्थिर घर्षण के कारण वह रुकी हुई है, तो स्थिर घर्षण का अधिकतम मान, देखिए किसी वस्तु पर यदि बल लगाया जाए, किसी वस्तु पर यदि बल लगाया जाए, कोई चीज मान लीजिए रुकी हुई है, तो ढकेलने पर मान लीजिए कोई किसी वस्तु पर बल लगाया जाए, तो किसी वस्तु पे जैसे बल लगाया जाए तो स्थिर घर्षण के कारण मान लीजिए वो रुकी हुई है, यदि रुकी हुई है वो वस्तु क्या है भैया, रुकी हुई है, तो ढकेलने में जब थोड़ा बल लगाएंगे भैया, थोड़ा बल लगाने पर वह नहीं हिलती, अगर वह नहीं गति करती है, अगर थोड़ा बल लगाने पे
वह गति नहीं करती है थोड़ा सा और बल लगाने पर। देखिए दोस्तों, सीमांत घर्षण क्या होता है, सीधा सा बात है, जब कोई वस्तु यदि रुकी हुई है, जिसे हमने सीमांत वेग का बताया था, आर या पार, तो जब कोई वस्तु रुकी हुई है, आप जिसे कोई वस्तु मान लीजिए ये रुकी हुई है ना, ये देखिए कोई वस्तु, अब मैं इसको थोड़ा सा धक्का लगाया, नहीं हिल रही है, फिर थोड़ा सा लगाया, तो ये जो स्थिति है, जो अपने स्थिति के कारण रुकी हुई है, इसमें कौन सा मैक्सिमम बल लगाए और ये कौन सा तक टिका रहे, इसी को कहा जाता है क्रांति, मतलब सीमांत घर्षण। सीमांत समझिए अंतिम सीमा, सीधी सी बात है, इसको समझिए, स्थिति घर्षण का वह अधिकतम मान जिस पर कोई वस्तु रुकी हुई है, यदि हम थोड़ा सा वृद्धि कर दे तो वह वृद्धि कर दिया जाएगा। जैसे देखिए, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ठीक है भैया, अब ये मान लीजिए 5 केजी का है, ठीक है, कितना 5, अब हम मान लीजिए 4.9 केजी का बल लगा रहे हैं, तो 0.5 नहीं बल लग रहा है, तो यही पूछ रहे हैं कि जो इसका ये जिसके कारण रुकी हुई है, इसका मैक्सिमम मान, मतलब हम थोड़ा सा 0.5 और लगा दे तो ये क्या होगी, टसक जाएगी, उसी को कहा जाता है सीमांत घर्षण। समझ में रहा है नहीं? अरे भाई, जैसे मान लीजिए 50 किलो की बोरी, ठीक, अब हम उसको उठा रहे हैं, नहीं उठ रहा है, तो हम एकदम बल लगाए, उठा मतलब जो मैक्सिमम आपका बल हुआ और उसका जो मैक्सिमम हुआ जिसके कारण रुकी हुई है, उससे ज्यादा आप लगाइएगा तभी तो उठा पाइएगा। भाई जितने 50 किलो का है, तो आप जब अपना बल 50 न्यूटन से ज्यादा लगाइएगा तभी तो उठा पाइएगा। तो जो जिस समय उससे ज्यादा आप हो रहे हैं, उस बोरी से ज्यादा बल हो रहा है, उसी को मैक्सिमम मान को कहा जाता है सीमांत घर्षण। इसीलिए कहा स्थिति घर्षण का मतलब रुकी हुई चीज का वह अधिकतम मान जिस पर कोई वस्तु रुकी हुई है, यदि हम थोड़ा सा बल और कर दे तो वो हिल जाएगी या वृद्धि कर जाएगी, उसी को सीमांत घर्षण। यदि कोई चीज रुकी हुई है तो ढकेलते हैं, तो थोड़ा सा बल लगाएंगे तो विरोध करेगा ना। जैसे कोई छोटा बच्चा है किसी बड़े चीज को ढकेलेगा, जैसे कोई छोटा बच्चा है, अब मान लीजिए टेबल को ढकेल रहा है ना, अब टेबल ढकेला नहीं खिसका, अब उसका अधिकतम मान नहीं हो रहा है, तो उसी के बीच में जो बल हो रहा है, कम हो रहा है, उसी को कहा जाता है सीमांत घर्षण। समझ में आया कि नहीं भैया? तो सीमांत घर्षण सीमांत घर्षण थोड़ा सा वृद्धि करने में, सीमांत घर्षण स्थिति घर्षण का अधिकतम मान ही क्या कहलाता है, सीमांत घर्षण। समझ में आई भैया? स्थिति घर्षण का अधिकतम मान, स्थिति घर्षण का अधिकतम मान सीमांत घर्षण कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? सीमांत घर्षण कहलाता है। समझ में आ भैया? एक चीज समझ जाइए कि सीधी सी बात है, जैसे देखिए कोई अटैची है, आप उठा नहीं पा रहे हैं, मान लीजिए आप और मेहनत करिए, तो जो उसका मान कम हुआ आपका अधिक हुआ, उठाए तो, लेकिन बस वही दोनों के बीच का डिफरेंस ही सीमांत घर्षण हुआ, आपका अधिकतम उसका भी अधिकतम, मतलब बीच जो रुकी हुई स्थिति है उसी को सीमांत घर्षण कहा जाएगा। समझ में आया भैया? जैसे दो आदमी लड़ाई कर रहे हैं तो जीत हार कब होगी? जब आप उससे होंगे, उससे आगे होंगे तभी तो जो आगे होने से पहले जो मैक्सिमम मान दोनों का है, एक समय तो ऐसी स्थिति आएगी। अब जैसे कोई चीज ढेला फेंकिएगा, मान लीजिए यहाँ फेंक दिए, ठीक है, ये तो ये एक समय ये स्थिति भी आएगी, ये भी, तो एक समय दोनों स्थिति बराबर होगी। इसके बाद मान लीजिए ये वाला तेज फेंक दिया तो ये आगे हो जाएगी, तो ये जो दोनों स्थिति बराबर होगी इसी को कहा जाता है सीमांत घर्षण। समझ में आ भैया? इसी को क्या कहा जाएगा? सीमांत घर्षण। तो आज इतना ही करते हैं, कल जब हम पढ़ाएंगे तो घर्षण के कम करने की विधियां बताएंगे, घर्षण गुणांक क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।